सीमित पृथ्वी, सीमित जीवन और जरूरतों को सीमित रखने के लिए अपील के साथ जलवायु सत्याग्रह चला रहे भारत के सोलर मैन प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी ने महानगर में एक कार्यशाला में अपने विचार रखे। डॉक्टर बढ़िया सब मतलब हड्डी टूट जाए तो डॉक्टर जोड़ देगा। अच्छा दिल में छेद हो जाए तो फिर उसको भी ठीक कर देगा। अच्छा दिल खराब हो जाए तो उसको भी ठीक कर सकते, रिप्लेस कर देंगे। तो जो छू सकते हैं उसके लिए बड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी, और जो मन होता है वो दिखता नहीं, छू नहीं सकते। अच्छा मन खराब हो जाए तो जो इनविजिबल होता है वो आसानी से हाथ नहीं आता और उसको ठीक कर भी नहीं सकते। बात समझ में आ रही? तो रियल प्रॉब्लम है दुनिया की वो है इनविजिबल गार्बेज, जो हमारे हर काम से सुबह से लेकर शाम तक ब्रश करने से, व्हाट्सएप मैसेज से, बिजली से, कपड़े पहनने से, खाना खाने से, ट्रैवल करने से, बिल्डिंग बनाने से, फर्नीचर बनाने से सबसे होता है। 3 जून को हरीश मुखर्जी रोड स्थित एकल भवन में यह कार्यशाला आयोजित की गई। श्री सोलंकी का एनर्जी स्वराज फाउंडेशन एक आंदोलन है जो स्थानीय लोगों द्वारा और स्थानीय लोगों के लिए चलाया जा रहा है। यह सीमित पृथ्वी आंदोलन अब पूरे विश्व में चलाया जा रहा है। एनर्जी स्वराज यात्रा 2020-2030 एनर्जी स्वराज फाउंडेशन की पहल है जो प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी की अगुवाई में निकाली जा रही है। सोलंकी ने कहा कि आधुनिक जीवन के हर काम से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। धरती सीमित है और इसके संसाधन सीमित है, इसलिए हम अपनी जरूरतें सीमित रखनी चाहिए। पर्यावरण रक्षा के लिए हमें सत्याग्रह करना होगा। इसे जलवायु सत्याग्रह नाम दिया गया है। उन्होंने बताया कि कपड़े पहनने, यात्रा करने और इस तरह के तमाम कार्यों से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। युवाओं को इस बात को समझने की जरूरत है। आने वाले सालों में तापमान और बढ़ेगा और युवा चूंकि ज्यादा लंबा जीवन जिएंगे, इसलिए उन्हें अपनी जरूरतें सीमित रखनी होगी और पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। पहले मैंने समझा है कि पर्यावरण खराब होता है हर काम से। पर्यावरण ब्रश करने से, व्हाट्सएप मैसेज भेजने से, बिजली का उपयोग करने से, कपड़े से, ट्रेवल से। आधुनिक जीवन ऐसा हो गया कि हर काम से पर्यावरण खराब होता है। तो कुछ काम को बचाने से नहीं होगा, आपको पूरे जीवन में बदलाव लाना पड़ेगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि धरती सीमित है और इसके संसाधन सीमित है, इसलिए ज़रूरतें सीमित करना पड़ेगी। और जब तक हम ज़रूरतें सीमित ना करेंगे तब तक पर्यावरण को ठीक नहीं कर सकते और सभी चीज़ को सीमित करना पड़ेगा। धरती की सीमाओं में जीना पड़ेगा। जैसे आपने बताया कि आयरन करने से भी प्रदूषण बढ़ रहा है, व्हाट्सएप मैसेज भेजने से प्रदूषण होता है, ब्रश करने से होता है। तो आधुनिक जीवन में कोई भी ऐसा काम नहीं जिससे पर्यावरण खराब नहीं होता, कोई भी ऐसा काम नहीं। तो सबको कम करना पड़ेगा। प्लानिंग ये है कि क्लाइमेट चेंज तो पूरे विश्व की समस्या है और इसलिए हम इसको बोलते हैं फाइनाइट अर्थ मूवमेंट या क्लाइमेट का सत्याग्रह, सत्य का आग्रह। और सत्य ये है कि धरती सीमित है, इसके सारे संसाधन सीमित है, इसलिए ज़रूरतें सीमित होना चाहिए, हमारा आग्रह है। और ये पूरे विश्व से है, ये अमेरिकन से भी है, अफ्रीकन से भी है, छोटे लोगों से भी है, बड़े से भी है, युवा से भी है और बुजुर्ग से भी है। तो सत्याग्रह करेंगे, हम सब करेंगे, तब जाके हम इस धरती को जीने लायक धरती छोड़ के जा पाएंगे। क्या युवाओं को संदेश देना चाहेंगे, कैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपके मुहिम से लोग जुड़ सकता है? वेल मतलब मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो बड़े लोग हैं वो तो युवा लोग समझें कि वो 10-20 साल में धरती से चले जाएंगे, युवा को ही पीछे बच रहे हैं। और ये तो अनुभव बताता है कि जो ज़्यादा लंबा धरती पर जिएगा वो ज़्यादा भुगतेगा। तो युवा लोग जल्दी समझ जाएं कि ज़्यादा भुगतना पड़ेगा, इसलिए आज से तैयारी करें, आज से सही प्रश्न पूछें, जो खराब करता है उससे आज से प्रश्न पूछें, तब जाके उनके लिए जो भविष्य बनेगा आज के 10, 20, 30 साल को, तो वो ऐसी धरती होगी जहाँ पर जी पाएंगे। वरना जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है आने वाले 30, 40, 50, 60, 70 सालों में, ये तापमान तो बढ़ने ही वाला है, कम थोड़ी होने वाला है। तो रहने की स्थितियाँ और डिफ़िकल्ट होने वाली है। और चूंकि युवा ज़्यादा जिएगा इसलिए युवा को ज़्यादा भुगतना पड़ेगा, इसलिए युवा को आज सावधान सतर्क होना पड़ेगा। वो खुद इसमें कंट्रीब्यूट ना करें और दूसरों को प्रोत्साहित करें कि वो भी अपनी ज़रूरतों को कम करें, धरती की सीमाओं में जिए। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि आई कैन अफोर्ड बट नेचर कैन नॉट। मैं तो कितना भी रईस हो सकता हूँ, मैं खरीद सकता हूँ, मेरी ताकत बढ़ सकती है, धरती की सप्लाई करने की ताकत फिक्स है और हमेशा फिक्स रहने वाली है। तो मैंने इसको रोक देना चाहिए, वी शुड गो इन द पास्ट। नहीं, देखो हम लोग पहले तो जीवन को समझे कि डेवलपमेंट फॉर व्हाट, किस लिए। भाई पानी खराब करके, मिट्टी खराब करके, हवा खराब करके डेवलप थोड़ी करना चाहते हैं हम। अपने फेफड़ों को खराब करके थोड़ी हम ग्रो करेंगे। अल्टीमेट उसका रिजल्ट हो रहा है जी, दैट इज अफेक्टिंग आवर हेल्थ, नो डाउट। हाँ, तो डेवलपमेंट अपने आप में उसका उद्देश्य नहीं है।
मेरे जीवन का उद्देश्य स्वस्थ रहना, खुश रहना, मस्त रहना। इसके लिए मैं सुविधा चाहता हूँ, पर वो सुविधा ही मेरे लिए हानिकारक है तो फिर मैं क्यों करूँगा। तो हमें जीवन में चाहिए कुछ और कर कुछ और रहे, इसलिए गड़बड़ पैदा हुई। उन्होंने पूछा कि विकास किसके लिए, अगर हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं पर पानी हवा खराब करके हम स्वस्थ नहीं रह सकते। हमें करना कुछ चाहिए और हम कर कुछ और रहे हैं। हम सब पर्यावरण के खिलाफ काम कर रहे हैं। फाइनाइट अर्थ मूवमेंट लोगों का एक मूवमेंट है जो हमें एक आसान लेकिन मजबूत सच की याद दिलाता है। पृथ्वी सीमित है और हमारे इस्तेमाल को इसकी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। आज इंसान रिसोर्स का एक ऐसे इस्तेमाल कर रहा है जैसे हमारे पास एक से ज़्यादा ग्रह हो। यह असंतुलन क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण के नुकसान और बढ़ती असमानता की जड़ है। इसका हल सिर्फ ज़्यादा टेक्नोलॉजी या नई पॉलिसी नहीं है, बल्कि हमारे जीने के तरीके में बदलाव है। एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के जरिए चेतन सिंह सोलंकी की लीडरशिप में यह मूवमेंट व्यवहार में बदलाव पर फोकस करता है। यह लोगों, समुदायों, संस्थाओं और संगठनों को अपनी ज़रूरतें कम करने और सस्टेनेबल जिम्मेदार लाइफस्टाइल अपनाने के लिए बढ़ावा देता है। यह त्याग के बारे में नहीं है, यह जागरूकता, संतुलन और पृथ्वी की सीमाओं के अंदर समझदारी से जीने के बारे में है। जागरूकता कैंपेन, यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ाव, FEM अब राइम्स जैसे म्यूजिक प्रोग्राम और एनर्जी स्वराज यात्रा के जरिए इस मूवमेंट का मकसद हर पीढ़ी के लोगों को क्लाइमेट एक्शन की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करना है। प्रोफेसर सोलंकी ने कहा कि 5 जून को दुनिया में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा की तरह बिजनेस करेंगे, कुछ सेमिनार ऑर्गेनाइज करेंगे, कुछ लोग पौधे लगाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे और फिर नॉर्मल बिजनेस में वापस चले जाएंगे। यह कोई सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि यह एक डिस्ट्रैक्शन है। अगर आप इस तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं तो पौधे एक दिन के लिए हरे दिख सकते हैं, लेकिन हमारा प्लैनेट लगातार और ज़्यादा जलता रहेगा और ज़्यादा। भारत में जितने NGO काम करते हैं, मैं पूरे देश में घूमता रहता हूँ, उनके 2 फेवरेट काम होते हैं। पहला काम होता पेड़ लगाना, दूसरा प्लास्टिक बचाना। मैं बोलता हूँ एक काम करें, अपन भोलेनाथ को ही प्रसन्न कर लेते। चलो भोलेनाथ जी तुम्हारे सामने साक्षात खड़े हो जाएंगे और तुमको जो चाहिए उसको बोलने के लिए तथास्तु बोलने के लिए तैयार। तुमने बोला भोलेनाथ जी दुनिया से प्लास्टिक हटा दो, भोलेनाथ जी ने कहा तथास्तु, डन। 1 सेकंड में दुनिया से प्लास्टिक खत्म हो गया। क्या पर्यावरण ठीक हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक बेचारा इतना छोटा सा 2.8% ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशंस प्लास्टिक क्या कर लेगा? हाँ, प्लास्टिक साफ करना चाहिए, पेड़ जरूर लगाना चाहिए, परंतु उसके करने से पर्यावरण ठीक होगा ये मानना गलत है। अच्छा, फिर क्या करना चाहिए? तीसरा, क्या हम नियम कानून बनाना चाहिए, पॉलिसी बनाना चाहिए, नियम कानून बनाना चाहिए। दुनिया में नियम कानून को कमी नहीं है ना। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल बना था, फिर उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट हुआ, कॉप मीटिंग हुई, भारत में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है, कितने सारे हजारों नियम। क्या उससे पर्यावरण ठीक होता है? ग्लोबल वार्मिंग ठीक होती है? नहीं होती। और अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं तो हम पानी बचाएंगे, हम केमिकल्स बचाएंगे, हम अपना भविष्य बचाएंगे। तो 5 जून के लिए हमारी पहल में शामिल हो। 5 जून को आपकी मदद करने के लिए हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है जहां आप अपनी संगठन www.thefiniteyears.org पर रजिस्टर करवा सकते हैं। एक बार जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो आपको एक यूनिक ट्रैकिंग लिंक मिलेगा। आप इस लिंक को एक मैसेज के साथ अपने सभी एम्प्लॉय, अपने कलीग, दोस्त, परिवार के सदस्य, स्टूडेंट, सभी को और जो कोई भी आपके लिंक से जुड़ रहा है उसे आपके अकाउंट में जोड़ दिया जाएगा। हमारा पोर्टल अपने आप कैलकुलेट करेगा कि आप कितना कार्बन डाइऑक्साइड, कितना पानी और कितने केमिकल बचा रहे हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपके जरिए 1000 लोग यह शपथ लेते हैं तो इसका नतीजा यह होगा कि हम करोड़ों लीटर पानी बचा सकते हैं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
ताज़ा तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्पष्टता न्यूज़।